हमारी जो स्कूली शिक्षा पद्धति है ना, उसपे एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। फायदे तो बहुत ज्यादा हैं। आप सब जानते हैं स्कूल की पढ़ाई करने से इस भौतिकवाद में अर्थ कैसे कमाया जाता है, धन कैसे कमाया जाता है, बहुत शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से लेकर साइंस, बायोलॉजी, हर चीज की शिक्षा बहुत दी जाती है। संसार में भारत देश ने कई साइंटिस्ट पैदा किए हैं, शून्य के आविष्कार से लेकर कोविड 19 की दवाइयों से लेकर जितनी प्रकार की दवाइयां हैं, मेडिसिन, सुई से लेकर कह सकते हवाई जहाज, भारत देश बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। सब टीचरों को सरस्वती पूजा में कोटि कोटि नमन है। लेकिन एक मूल चीज जो थी हमारी शिक्षा पद्धति की, हमारी मूल, जो आप याद है ना, नालंदा। नालंदा एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, सब दुनिया की एक ही यूनिवर्सिटी थी उस समय। आज तो बाजार लगा हुआ है यूनिवर्सिटी का, जहां देखो कॉलेज कम है, यूनिवर्सिटी ज्यादा है भैया। पूरे संसार का यही हालत है, डिग्रियां बेची जाती हैं। लेकिन वो समय था, नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की एक ही यूनिवर्सिटी थी। वहां शिक्षा पद्धति में एक चीज का बहुत ज्यादा समावेश था। वो ये समावेश था, हर एक बच्चे को ये जानने का अधिकार था, ये क्वेश्चन करने का अधिकार था, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं और मैं कौन हूं। कहते हैं ना, ये दो प्रश्न यदि मन में आ जाए, मन में पहली बात तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में आज 10 से 8 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब भौतिकवाद के सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, जितनी भी हैं सब भौतिकवाद के हैं भैया। इसका आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, यदि आध्यात्म की थोड़ी सी पढ़ाई करवा दी जाए स्कूल कॉलेजेस में ना, तो जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा। एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, उस सब्जेक्ट का नाम ही होना चाहिए, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मैं कौन हूं। हर एक बच्चों को क्वेश्चन मार्क में देना ही चाहिए। एक असाइनमेंट के रूप में बच्चों को दीजिए, वो समझे तो सही कि इस दुनिया में क्यों आया हूं, मैं कौन हूं और मुझे कहाँ जाना है भैया। अरे भैया, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो तो कुछ समय के लिए ना, कितनी नौकरी करोगे? 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतनी ही तो नौकरी करता है कोई। धन कमाओगे, शरीर की खूब मरम्मत करोगे, फिर क्या होगा? शरीर बुढ़ापा में चला जाएगा ना। सबका शरीर जाना है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, सबको बूढ़ा होना है भैया। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो जाए, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाए, सबका समय आता है। शरीर की एक गति से वो निकल जाता है। लेकिन जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम कोसों दूर हो जाते हैं। हम तो चाहेंगे इस शिक्षा पद्धति को जरूर शामिल किया जाए, अंदर से जाने तो सही, क्वेश्चन करे तो सही। सबका जवाब अलग अलग मिलेगा, कि सबकी जर्नी अलग है भैया, सबकी जर्नी अलग है, रास्ते अलग है, मंजिल एक है। इस इस मंजिल की बड़ी खूबसूरत कहानी है कि मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं। भगवान हमारे तो हिंदू देवी देवताओं में 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना का मार्ग बताया गया है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। भोले शिव शंकर को याद करते हैं। शादी के समय की बात होती है, लड़कियां भोले शिव शंकर का बहुत उपास करती हैं। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती ने, मेरी माँ पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या करके भोले शिव शंकर को पाया था। तो माताओं बहनों की पार्वती मैया जो है ना, वो लीडर है, वो दिखाती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। सरस्वती मैया की कृपा सब पे होती है। सबको सरस्वती मैया की आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी पथ पे आगे चल रहा हो, क्योंकि मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जीवन में कभी की कठिनाइयां आ जाए तो हनुमान जी की बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि मालूम है हनुमान जी सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। और मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की तो बात ही क्या करना भैया। जो इस भवसागर से पार करवा दे, मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है, मेरी राधा रानी है भैया। उनके नाम में सब कुछ समाया है, नाम में ही सब कुछ समाया है। उनके नाम का ये प्रभाव है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना,
वो क्वेश्चन बहुत छोटे से लगने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मैं कौन हूं। समझ जाते हैं मैं आया हूं मेरे गोविंद को याद करने, मेरे गोविंद को याद करने, क्योंकि इस युग में ही मैं गोविंद को याद कर सकता हूं। बाकी चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, कहीं मिले इस, लेकिन गोविंद का नाम इस युग में ही है, क्योंकि वो कण कण में समाया है। वो ऐसा है पृथ्वी लोक है जिसमें वो कण कण में समाया है। यही गोविंद का वादा था भैया। जब मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद जो द्वापर से जा रहे थे ना, द्वापर युग से जा रहे थे, तो उन्होंने यही कृपा बरसाई थी कि मैं इस कण कण में समाऊंगा, जो मुझे जिस रूप में मानेगा उस रूप में मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं। वो तो इंतजार करते ही हैं भैया कि मेरे पास कब आओगे, कब याद करोगे। क्या मेरी माया इतनी खूबसूरत है कि मुझे भूल गए हो? लोग अर्थ कमाने में, धन कमाने में इतना बिजी हो गए हैं कि मुझे भूल गए हैं। अरे भैया, मेरी माया मेरी चरण दबाती है, चरण सेवा करती है भैया, लेकिन माया की बल्ले बल्ले है, मेरे कृष्ण गोविंद की बल्ले बल्ले कम होती है भैया। क्योंकि हम भटक गए हैं, हम भटक गए हैं। अपने आप को झंझोरा करो। सबसे आसान काम तो भोले शिव शंकर ने बताया था, और दो नाम को जब्त कर लिया था। दो नाम, सारे चीजों को बहा दिया पानी में, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा में। जितने ग्रंथ थे सब बहा दिया, केवल दो अक्षर का नाम रख लिया, राम। वो कहते हैं इस राम में मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत सुख शांति मिलती मिलती है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं इस नाम में है भैया, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखा है, प्रणाम किया है दूर से, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा करके बहा दिया है। डुबकी आप लगाते रहिए, मैं तो नाम की डुबकी लगाऊंगा भैया। मैं तो नाम की डुबकी लगाता हूं, वही समुद्र बन जाता है, सिर सागर बन जाता है, वही कामधेनु गाय आ जाती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है भैया। तो जीवन का अर्थ यही समझ में आता है, प्रभु सेवा करते रहिए, प्रभु का नाम हर पल हर क्षण लेते रहिए। देखते जाएंगे जीवन के सारे कार्य संपन्न होते जाएंगे, प्रभु की असीम कृपा बनी रहेगी हम सब पर, राधा रानी की असीम कृपा बनी रहेगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो।